नमस्कार दोस्तों, एसएफसी समस्तीपुर के द्वारा कंडक्ट कराए गए वीकली टेस्ट नंबर 117 के रीजनिंग सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम बीएससी इंटर लेवल के वीकली टेस्ट जो कि 11 जनवरी 2026 को हुआ कि रीजनिंग के सॉल्यूशंस को देखेंगे। यह पार्ट 2 है। इसमें हम पार्ट 1 के आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे, यानी कि बाकी बचे 25 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, 5 से 45 कैसे आया ये चेक करना है और 3 से 3 कैसे आया चेक करना है। उसी पैटर्न पे हमको 6 से क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा बतलाना है। देखिए 5 से 45 कैसे आ रहा है, तो 5 से वैसे तो 5 इंटू 9 करके क्लियर दिख रहा है कि 45 आ रहा है, लेकिन ये 9 कैसे आएगा, जो ताकि उसी पैटर्न पे ये 3:3 भी आ जाए। तो यहां देखिए 5 इंटू 9 क्या है, 5 माइनस 2 का स्क्वायर। देखिए 5 से 2 घटाएंगे 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9, तो 5 इंटू 9 45 होगा। इसी पैटर्न पे देखिए 3 इंटू 3 माइनस 2 का जब स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, 3 इंटू 1 इक्वल टू 3 आए ना, 3:3। तो इसी पैटर्न पे हम क्या करेंगे, 6 इंटू 6 माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 6, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 16 कितना आ गया, 96। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। देखिए 4 में क्या है, यहाँ +3 करने पे 7 आ रहा है, 7 में +8 करते हैं तो 15 आ रहा है, 15 में 26 प्लस करने पे कितना आया है, 41, और 41 में माइनस कीजिए तो 5, 6 में 1 5 और 11 में 4 7, 75 प्लस करने पर कितना आ रहा है, 116। इससे ये कैसे गया होगा, तो देखिए अगर 3 को इंटू 3 कर देते हैं और -1 कर देते हैं तो 3 3 9 1 और 1 घटाएंगे तो 8। यहाँ 3 से गुना करेंगे तो 3 8 24 प्लस 2 करने पर 26। यहाँ गुना 3 करेंगे तो कितना आएगा, 26 3 78 -3। देखिए हर बार क्या हो रहा है, 3 से गुना करना पड़ रहा है, तो यहाँ गुना 3 करेंगे, एक बार 1 माइनस हो रहा है, फिर 2 प्लस हो रहा है, फिर 3 माइनस हुआ, तो अब क्या होगा, 4 प्लस, तो 75 तिया कितना होता है, 225 प्लस 4 इक्वल टू 229 आ गया। अब 229 को 116 से ऐड करना है, 1 1 6, तो ये 15 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, और 3 345 जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अगर 20 यहाँ पर नंबर ऑफ प्लेसेस है तो या तो 4 या 5 में ये डिवाइड होगा। पहले 5 करके चेक करते हैं, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर 5 बचा। देखिए शुरू में सी है, सी के बाद क्या आएगा, तो यहाँ तो ऑप्शन से क्लियर है, ई या एक्स आना चाहिए। तो अगर यहाँ पर हम सी एजम्पशन कर लेते हैं तो सी के बाद ई, तो यहाँ क्या आना चाहिए, ई, ई के बाद क्या दिख रहा है यहाँ से, एक्स, एक्स के बाद क्या होना चाहिए यहाँ पर, यू यहाँ से, और सी के बाद क्या है, सी के बाद ई, एक्स, यू, यू के बाद यहां देखिए पी, तो यहां पर क्या आ जाएगा, सी ई एक्स। देखिए आंसर में कौन सा आ रहा है, ई एक्स सी, ई एक्स सी यहां है और यहां है। उसके बाद यू, यू के बाद क्या आना चाहिए था, ई आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पी है तो यह नहीं हो सकता है, यू ई पी सी एक्स, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। जो भिन्न है, जो विषम है, उसको चूज करना है। ये से एल आया और एन से ओ आया, तो एक्स से वाई, ए से बी, एम से एन, पी से क्यू, क्यू से आर आना था लेकिन यहां पर पी है, और के के बाद एल आना था लेकिन यहां पर जे है, तो कौन सा अलग हो गया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। एस टी यू क्या आना चाहिए, यू वी डब्ल्यू, तो यू वाला आंसर होगा, यू तो सभी में है। एच आई जे के एल होना चाहिए, अब यहां पर एम एन ओ पी, एल यहां है, यहां है, तो ये दोनों आंसर हो सकते हैं।
तो अब बीच वाला देखते हैं, यहाँ 16 है, यहाँ 13 है, यहाँ हमको चूज निकालना है, क्या होगा, 23 है, 46 है। यह किस पैटर्न में जा रहा है इसको चेक करते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, 3 माइनस हो रहा है और यहाँ इंटू 2 हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पर इंटू 2 कर दे तो यहाँ कितना आना चाहिए, 26, और फिर 3 माइनस करें तो 23। तो 26 बिल्कुल सही बैठ रहा है यहाँ पर। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, मार्केट MARKET, एम का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 13, इसका 2, इसका 18, के का जे के 11 होता है, इसका 5 होता है, टी का 20 होता है। ऐड करते हैं सबको तो 3 1 4 4 8 12 13 13 5 18 के 8, हाथ में 1 आएगा, 2 3 4 5 6 68। तो या तो 94 नहीं आया, तो अब क्या करें, इसको रिवर्स करके देखते हैं, यानी कि 27 से सभी को माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 14, यहाँ कितना आ जाएगा, 26, यहाँ कितना आ जाएगा, 9, यहाँ कितना आ जाएगा, 16, यहाँ 22 और यहाँ 7। अब ऐड करके देखते हैं तो यह 10 हो गया, 6 4 10, 19 20 25 25 और 2 27, 27 और 7 34 के 4, 3 कैरी होगा, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 94 आ गया। तो इसी तरह हम चेक कर लेते हैं SHOP शॉप का, इसका प्लेस वैल्यू 19 होता है, इसका 8 होता है, इसका 15 होता है और इसका 16 होता है। सभी को 27 से माइनस करते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यहाँ 19 आ जाएगा, यहाँ 12 और यहाँ 27 से माइनस करेंगे तो 11। ऐड करते हैं 10 और 10, 20 का 0 हो गया, 2 कैरी होगा, 2 और 3 550, बिल्कुल सही है। तो इसी पैटर्न पे हम आइटम का भी चेक कर लेंगे, ITEMS, आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है, इसका 20 होता है, इसका 5 होता है, M का 13 होता है, S का 19 होता है। 27 से सभी को माइनस करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 18, यहाँ 7, यहाँ 22, यहाँ 14 और यहाँ 8। ऐड कीजिए सभी को, ये 10 हो गया और 11, 21 21 और 8 29, 2 कैरी होगा, 2 2 4 5 6 69। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, इसमें 2 चिन्हों को चेंज करना है और देखना है कि कौन सेटिस्फाई कर रहा है। डी से स्टार्ट करते हैं, माइनस के जगह में प्लस और प्लस के जगह में माइनस, तो 7 दूनी 14, यहाँ तो क्लियर दिखा, -4 प्लस यहाँ पर घटाएंगे तो 2, तो 14 में से 2 माइनस होगा 12, बिल्कुल सही आया। तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हुआ। दोस्तों यदि आपको क्लास समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो, आपके फायदे के लिए हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि आगे आने वाली क्लासेस को आप मिस ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, डिप्लोमेट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम किधर से काउंट करना है, तो बाएं से दाएं, एक से ज्यादा अक्षर आते हैं। मतलब क्या बोल रहा है कि जैसे A B C है, इन दोनों के बीच में कितना अक्षर है, एक, यहाँ कितना आ रहा है, एक ही आ रहा है। इसको ऐसे भी देख सकते थे, अगर DC होता तो AC के बीच कितने अक्षर है, देखिए 1, और ABC ऐसे भी एक आता है, दोनों तरफ से एक आता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक से ज्यादा होना चाहिए। अगर A और C में अब हम काउंट करें तो यहाँ के बीच कितना होना चाहिए, 2 अक्षर। ओरिजिनली तो इन दोनों के बीच एक ही होता है B, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार जो है एक ज्यादा होना चाहिए, मतलब इसमें +1 करेंगे, इन दोनों के बीच 2 अक्षर होने चाहिए। इस तरह का हमको युग्म, अक्षर युग्म निकालना है। तो क्या करेंगे, काउंट करेंगे, और काउंट करने पे हम नॉर्मली काउंट करेंगे, जैसे ABC, कहने का मतलब जैसे ABC यहाँ आना चाहिए था, लेकिन हम देखेंगे C बाद वाले प्लेस पे होना चाहिए। जैसे यहाँ पर D है, यहाँ पर F है, तो ABC, यहाँ C आना चाहिए था, लेकिन C मेरा नजर कहाँ होगा, यहाँ पर। ऐसे अक्षर युग्म को हम काउंट करेंगे, D E F G H I, मैं यहाँ देख रहा हूँ लेकिन H I यहाँ नहीं बना, I के बाद J K L M, देखिए M आया, लेकिन M यहाँ होता तो हम काउंट करते हैं A के प्लेस पे,
NO अभी तक नहीं आया है, कोई भी अच्छा ऐसा अक्षर हो युग्म। P के बाद काउंट करते हैं QRST, देखिए T यहां आ रहा है, ठीक है, और लेकिन T है कहां यहां पर, यानी कि एक अक्षर यहां पर ज्यादा है, तो P और T एक अक्षर युग्म बना। आगे देखते हैं, अब यहां देखते हैं L से काउंट करते हैं LM, यहां M आना चाहिए था लेकिन M यहां है, देखिए आगे वाले प्लेस पे है, तो यहां भी एक हो गया, एक अक्षर कौन कौन बनाया, L और M का, ठीक है, तो अभी तक दो मिले हैं। M के बाद LMNOP अभी नहीं आया, O के बाद PQR, M के बाद N अब नहीं मिल रहा है, तो क्या आंसर हो गया 2। ऐसे कितने युग्म हैं, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में 5वें से 12वें अक्षर तक को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 14वें स्थान के बाएं 7वां हो। इसको अच्छी तरह समझने के लिए हम क्या करते हैं, ए से लेके जेड तक पूरा लिख लेते हैं, EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, 5वां से लेके 12वां, यानी कि ये नंबर 12 है, इसको हमको रिवर्स क्रम में लिखना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा L, यहाँ क्या हो जाएगा EFGHIJKL। अब क्या पूछ रहा है कि 14, जो हम दाएं साइड से 14 काउंट करेंगे उसके बाद बाएं 7वां, यानी कि 40 से क्रम में क्या होता है 14 + 7 हो जाएगा 21, इधर से 21, तो इधर से काउंट करेंगे तो कितना होगा 27 - 21 = 6। 6 नंबर में जो हमारा आएगा वही आंसर होगा, 1 2 3 5 4 5 6। एफ के जगह में क्या आ रहा है के, यही हमारा आंसर होगा। आंसर क्या हो गया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, लुप्त स्थान, यानी कि ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इसकी जगह में क्या आएगा ये हमको बतलाना है। देखिए यहां पर एक प्लस करके आया, यहां भी एक प्लस करके आया, तो यहां भी एक प्लस करके आना चाहिए, 14 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111 से 106, 3 × 3 × 15, 3 3 और इधर क्या हो गया 15। इस तरह का एक घनाभ है, इसको 3 सेंटीमीटर छोटे छोटे घनों में बांटा गया है। घनों में बांटे का मतलब क्या हुआ कि इसको इस तरह बांटा गया है और इधर भी ऐसे। वन टू थ्री फोर फाइव, 3 3 का ये हो गया 3 3 3 3 3। अब क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 111, 5 सतह रंगे घनों की संख्या क्या होगी। देखिए जब भी इस तरह अगर इस घनाभ को बाहर से रंग दिया जाए और कट किया जाए तो मैक्सिमम जो साइड्स है वो 3 ही कलर हो सकते हैं। इस तरह यह 0 हो जाएगा, 4 सतह भी 0 हो जाएगा, और 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या क्या होगी, तो जितने कॉर्नर्स है 1 2 3 4 ऊपर और 4 नीचे, 8। लेकिन आंसर सेट की बात करें तो उसमें क्या आंसर दिया हुआ है, यहाँ 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है और यहाँ 0 मार्क किया हुआ है। अगर इसको हम सही मान के चले तो एक्चुअली ये जो घन इस तरह कटना था, इस तरह नहीं काट के इसको सिर्फ हॉरिजेंटली काटा गया है, यहां से इस तरह इस तरह इस तरह और इस तरह। ऐसे में क्या होगा, ऊपर वाले पार्ट में देखिए, इस पार्ट में, ठीक है, ये पार्ट ये पार्ट, अब ये लाइन है ही नहीं, ये वाला लाइन है ही नहीं, तो ये पार्ट 2 और इसके रिवर्स 2, 4 पार्ट रंगे हुए हैं और एक ऊपर वाला 5। नीचे ये भी ऐसा हो गया, एक ऊपर सतह आ जाए, एक ऊपर वाला घनाभ ऐसा आ जाएगा, एक नीचे वाला, तो 2 जो है ऐसे घनाभ होंगे जो कि 5 सतह से रंगे हुए, 5 ओर से रंगे हुए हों। अब 4 सतह रंगे हुए घनाभों की संख्या क्या हो जाएगा, तो ये बीच वाला काउंट कीजिए, 1 2 और एक 3, तो ये 3 आंसर हो जाएगा। 3 सतह रंगे हुए, तो इसके में तो 5 आ गया, इसमें 5 आ गया, बीच वाला तीनों में क्या आ गया 4 आ गया, तो 3 सतह वाला तो बचा ही नहीं, तो वो 0 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, आयतों की संख्या बतलाना है। देखिए इस छोटे वाले पार्ट को हम लेते हैं जो 4 पार्ट में बटा है, छोटे छोटे को पहले काउंट करते हैं, तो यहाँ क्या 1 2 3 4,
यहाँ टोटल कितने आ गए 4, इस तरह जो पार्ट किए हुए हैं। तो 4 इंटू 5/2 इक्वल टू 10, यानी कि यहाँ कितने आयत हैं 10, यहाँ 1 2 3, तो 3 इंटू 4/2 इससे कट हो जाएगा इक्वल टू 6। यहाँ कितने आयत है 6, 10 6, यहाँ भी सेम है ना 1 2 3 4, तो यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 6 होगा। तो इनको ऐड किए तो कितना हो गया 10 10 20 और 12 32। अब हम इस बड़े वाले जो स्क्वायर के रूप में दिख रहा है इसको बात करते हैं। जब ये एक तरह का आयत ही हुआ, यहाँ कितना है, ये कितने पार्ट में बटा है, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, तो ये 2 पार्ट में बटा है और इस तरह भी 2 पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, तो इसमें कितने आयत हैं इसको निकालते हैं। तो 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, 32 प्लस 9 इक्वल टू 41। मैं जो काउंट कर रहा हूं उसमें 41 आ रहा है, लेकिन आंसर जो टिक किया हुआ है 41। यदि आप में से किसी का 42 आया हो तो प्लीज कमेंट करें, और 42 कैसे आया है ये भी बतलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। यहाँ कितने त्रिभुज है यह बतलाना है। देखिए कितने पार्ट में बटा है, तो 1 2 3 4, 4 इंटू 5/2, 2 से 2 कट गया, 5 इंटू 10 10। यहाँ यानी कि इस पार्ट में यहां तक में 10 त्रिभुज बन रहे हैं, और सेम जो है यहां भी बनेगा 10, तो 10 प्लस 10 20 होना चाहिए। लेकिन इस पार्ट में भी ध्यान दीजिए, यहां पर 1 2 3 4 त्रिभुज एक्स्ट्रा बन रहे हैं, प्लस 4 इक्वल टू 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। 1 और 2 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां एक साथ होगी। घड़ी की सुइयां हर एक घंटे में एक बार एक दूसरे के ऊपर यानी कि एक साथ होती हैं। अब वह समय कितना होता है, तो 60/11 मिनट, यानी कि 1 बज के इतना मिनट हो जाएगा तब वो घड़ी की सुइयां साथ होगी, 2 बज के इतना मिनट होगा तब भी घड़ी की सुइयां साथ होगी। तो 1 बज के इतना मिनट किस में आएगा, इसको फर्दर डिवाइड कर लेते हैं, 11 5 55, 5/11 मिनट। ऐसा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117। लड़की और लड़कियों की एक पंक्ति में 50 से कम विद्यार्थी है। रवि का स्थान एक छोर से 26वां है, जबकि सीमा का दूसरे छोर से 22वां है। यदि रवि और सीमा के बीच 19 विद्यार्थी है तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अगर हम इस छोर से काउंट करते हैं तो रवि अगर कहीं यहां पर है तो इसका पोजीशन कितना है, 26 है, और इस छोर से सीमा का जब काउंट करते हैं तो इसका कितना हो जाता है, 22। इन दोनों के बीच में कितना है, 19 स्टूडेंट है। देखिए या तो ये फिगर ऐसे हो सकता है, या फिर रवि इधर 26 नंबर में है, सीमा कहीं इधर आ गई, इधर से इसका 22 पोजीशन हो जाएगा, बीच में 19 आएंगे। देखिए अगर हम इस पोजीशन को सही मान ले तो रवि का पोजीशन कितना है, 26, सीमा का पोजीशन लेफ्ट राइट साइड से कितना है, 22, अब बीच में कितने हैं, 19। इसको ऐड करेंगे तो 50 से तो ज्यादा हो रहा है, लेकिन कंडीशन क्या है कि 50 से कम विद्यार्थी है, या तो हो नहीं सकता। देखिए अगर इसको सही मान के चलते हैं तो सीमा का पोजीशन कुछ इस पॉइंट से क्या होगा, 22 इधर से है। अगर रवि का पोजीशन इधर से 26 है तो इसमें अगर 19 माइनस कर दें हम तो कितना आ रहा है, 7, यानी कि सीमा का पोजीशन इधर से क्या हो गया, 7th हो गया। हम सीमा के इधर वाले तक जो स्टूडेंट्स होंगे सबको माइनस कर चुके हैं यहाँ पर, तो सीमा का पोजीशन क्या है, 7th है। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो गया, इधर से सीमा का पोजीशन कितना है, राइट हैंड साइड से 22 और लेफ्ट हैंड साइड से 7 -1 इक्वल टू 28। तो 28 जो है इसका राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। नियोक्ता, डॉक्टर और महिला में क्या संबंध है। तो महिला डॉक्टर हो सकती है और ये दोनों का है नियोक्ता हो सकता है, ऐसा किस में है, ऑप्शन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। यहां पहचानना है कि शिक्षित ग्रामीण कौन है। शिक्षित ये वाला सर्कल है और ग्रामीण कहाँ है, जहां है, यानी कि 4 और 5 कॉमन आ रहे हैं, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। देखिए यहां पर P ग्रेटर देन T, अगर R के जगह हम अगर T रख दे तो P ग्रेटर देन T तो बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। और P इक्वल टू R, P इक्वल टू R कब हो सकता है, जब ये ग्रेटर देन नहीं हो और इक्वल टू हो जाए। तो
यानी कि ये दोनों में से एक सही होगा, ये सही होगा तो ये गलत होगा, ये सही होगा तो ये गलत होगा। और तीसरा चेक करते हैं, आर ग्रेटर देन इक्वल टू एस, आर को हम यहां रख सकते हैं बिल्कुल, तो ये भी सही हो गया, तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121। देखिए हम इस पार्ट को लेके चलते हैं। इक्वल टू कहां से आया, तो देखिए बीच वाला जो है यहां पर आ गया। अब ये कहां से आ रहा है, तो देखिए यहां से आ रहा है, एक बार यहां से आया, दूसरी बार यहां से इस कॉर्नर में आ रहा है, ठीक है। तो इस बार क्या आएगा, ये वाला यहां आना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो अब जो क्वेश्चन मार्क की जगह में होगा, या बी यहां पर आना चाहिए, बी यहां पर आना चाहिए, बी यहां है और यहां है। अब इन दोनों में डिफरेंस चेक करते हैं, तो यहां देखिए ये और ये डिफरेंस है, ठीक है। तो चेक करते हैं टी कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, ठीक है। ये बी कहां से आ रहा है, तो यहां से आ रहा है, मतलब एक बार यहां से आता है, दूसरी बार यहां से। तो अब कहां से आना चाहिए, यहां से आना चाहिए, यहां एस। तो इस बार कहां से आएगा, टी। टी किस में है, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122। देखिए हम यहां वाला पार्ट को चेक करते हैं कैसे आ रहा है। आर कहां से आ गया, यहां से यहां आ गया, ठीक है। यहां दो कैसे आ रहा है, तो यहां से आ रहा है, मतलब एक बार ये बीच वाला से, फिर एक बार राइट हैंड का कॉर्नर से। तो अब बीच वाला से आना चाहिए, वहां पर बीच वाला से यहां पर बिल्कुल सही आ रहा है। तो अब राइट कॉर्नर से यहां से यहां पर एस आना चाहिए, एस यहां पर नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं, यहां पर है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123। देखिए बीच वाला जो ये फिगर है यहां चला गया है, फिर यहां से यहां चला गया है, फिर यहां से यहां चला गया, तो अब ये वाला पार्ट यहां पर आएगा, ये ऑप्शन डी में है, और ऑप्शन सिर्फ ऑप्शन डी में दिख रहा है ये, तो ऑप्शन डी ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124। देखिए बीच वाला हम चेक करते हैं, ये वाला मार्क यहां आ रहा है, ठीक है, और इसमें बीच वाला क्या आ रहा है, यहां से जा रहा है, मतलब एक बार यहां से जा रहा है, दूसरी बार यहां से बीच में जा रहा है। अब बीच में कहां से जाना चाहिए, यहां से, बिल्कुल सही है। तो अब जो फिगर बनेगा उसमें बीच में सेंटर में कहां से जाएगा, यहां से जाएगा, ये इसमें है, तो ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। कौन अलग है, भिन्न है, विषय में उसे चूज करना है। देखिए इन दोनों फिगर का बात करें तो क्रॉस मार्क तो यहां पर है, ठीक है, ये दोनों का मिरर इमेज यहां बना हुआ है, ठीक है। ये क्रॉस मार्क अपने जगह में है, सेंटर में है, और इन दोनों का मिरर इमेज बना है, और इसका कोई मिरर इमेज नहीं है। देखिए ये दोनों ही आपस में मिरर इमेज बन रहे हैं, लेकिन इसका नेक्स्ट पार्ट में कोई मिरर इमेज नहीं बन रहा, तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो गया। दोस्तों यदि आपको क्लास समझ में आया हो, पसंद आया हो, आपके फायदे के लिए हो, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।